हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरी एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बचत करने के 10 आसान तरीके बताऊंगा। इससे पहली वीडियो में हमने पैसे कैसे कमाए जाते हैं या पैसे कैसे कमाना है उसके बारे में विस्तार से बातचीत की है। आप उस वीडियो को जाके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाके देख लेना। ठीक है, बिना वक्त गंवाए हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। बचत करने का टिप्स नंबर 1, बजट बनाना सीखें। दोस्तों देखो, हमें बजट बनाना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये तय करें कि आपका खर्चा कितना कहाँ पे हो रखा है और कहाँ से कितना पैसा आया हुआ है आपके पास। तो इसलिए आपको ये चीज़ें वैसे तो याद नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है, एक रजिस्टर मेंटेन करना है अपने घर के लिए। उसमें आपको पूरे महीने में ये देखना है कि पैसा कहाँ पर, छोटी से छोटी चीज़ आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और ये देखना है कि आपको पैसा कहाँ पर खर्च हुआ है और कितना पैसा आपकी कमाई से आ रहा है। अब आगे आप एक तरीके से कमाते हो, बिजनेस है आपका, नौकरी है या और कोई कमाई का सोर्स है, किराया है, तो आपको उसे भी लिखना है कितना पैसा आपके पास आया और कितना पैसा आपके खर्च में गया। उसका आपको हिसाब रखना है, ये छोटी से छोटी चीज़ का। ठीक है जी, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको खर्चों पे कहाँ पे कंट्रोल करना है और कहाँ पर आपको खर्चे बढ़ाने हैं। ठीक है जी। बढ़ाने के ऊपर तो ऐसा है कि शुरुआत में यही सोचे कि खर्चे ना बढ़े। फालतू खर्च बंद करें। नंबर 2, जो भी आपका फालतू खर्च है उसे आप रिव्यू करें और देखें कि मेरा पैसा बेफालतू की चीज़ों में कहाँ पर खर्च हो रहा है। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों पे आप पैसा खर्च मत करें। ये जापानी तरीका है पैसा बचाने का। जापानी लोग जो है ना, जो चीज़ों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है, जो डेली यूज की ज़रूरत की चीज़ें हैं, सिर्फ उन पर ही खर्च करते हैं। वे उन चीज़ों पर कभी खर्च नहीं करते कि कभी एक साल में एक एक चीज़ काम आई, तो उस पर वे कभी खर्च नहीं करते। वे क्या करते हैं, उन चीज़ों को किराए पर ले लेते हैं किसी से भी, या किसी से उधार ले लेंगे कि भाई मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे एक दिन के लिए ये चीज़ चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें फालतू खर्चों से बचना है। ठीक है जी। नंबर 3 टिप्स, पहले बचत करें और बाद में खर्च करें। हमें क्या करना है कि पहले जैसे ही हमारी इनकम आती है, तो हमें पहले जो हमें पैसे बचाने हैं, 10%, 20%, 30%, जितने भी हमें पैसे बचाने हैं उन पैसों को हमें अलग रख लेना है। और जो बचे हुए पैसे हैं, जितना हमारा जो खर्च है, जो ज़रूरी खर्च है, उसको उसके पैसे अलग रख के हमें तब खर्च करना है। तो सेविंग के पैसे आपको पहले ही निकाल लेने हैं। ठीक है जी। नंबर 4, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग आप जैसे करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग में आपको डिस्काउंट भी ऑफर होता है। तो आप ऑनलाइन शॉपिंग करके डिस्काउंट लेके आप वहाँ पर भी थोड़ी बचत कर सकते हो। पर इसमें शर्त ये है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग में सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें खरीदनी है, न कि आपको बेफालतू की चीज़ों में डिस्काउंट लेना है। डिस्काउंट ऑफर में आपको ये अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मैं उससे अट्रैक्ट ना हूँ। कोई भी ऑफर से अगर आपको उस चीज़ की ज़रूरत है तभी आप उसे खरीदो, वरना आपको अट्रैक्ट होने की बेफालतू की चीज़ों में कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 5, बाहर खाने पे आप कंट्रोल करें। बाहर खाने में हमारे बहुत से पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत महंगा है, जीएसटी वगैरह लगते हैं खाने पर, और इससे खाना बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। और जब आप बाहर खाने जाते हो, गाड़ी स्टार्ट करके जाओगे, उसमें तेल भी लगेगा, या अपनी बाइक पे जाओगे या बस वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको किराया देना पड़ेगा। इसलिए आपको करना क्या है, आपको बाहर के खाने पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखना है शुरुआत में, जब तक आपकी बचत नहीं हो पाती है। ठीक है जी। तो दोस्तों, नंबर 6 पर आप जो हमारे घर में छोटे छोटे खर्चे होते हैं आपको उन पर ध्यान देना है। जैसे भाई स्नैक्स खा लिए हमने, नमकीन वगैरह ज़्यादा आ गई, बिस्किट ज़्यादा आ गए, हमें ज़रूरत नहीं है और फिर हमने वे रख दिए। रखने के बाद क्या होता है कि फिर हम निकलते निकलते बढ़ते हम जो है ना उन पे बिस्किट का पैकेट उठाया और खा लिया। तो हमें ज़रूरत तो है नहीं उस चीज़ की।
और फिर भी हम खा रहे हैं, और वैसे भी सेहत खराब होती है उससे। तो हेल्दी चीज़ें आजकल जो है ना, हेल्दी चीज़ें सस्ती मिलती है दोस्तों, या मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखो कि फास्ट फूड खाने जाओगे, एक बर्गर आपको कितने का मिलेगा? 300, 400, 500। एक दर्जन केले आपको 60-70 रुपए में अच्छे केले आ जाएंगे, और जिसमें आपको बढ़िया पोटेशियम वगैरह भी मिलेगा। अच्छा जी, तो आपका सेविंग, हाँ, नंबर 7, आपको सेविंग के लिए अलग अकाउंट रखना है। ठीक है जी। आप अगर जो पैसे आपकी इनकम आई आपके हाथ में, या डिजिटल रूप में आए, या आपके मैनुअल रूप में आए, आप एक अकाउंट खुलवा लीजिए सेविंग का, और जो भी पैसे आपने बचाए हैं उसमें डाल दीजिए। उस पैसे को आपको छेड़ना नहीं है पूरे महीने तक। आप उस सेविंग अकाउंट को मेंटेन करें, और सालों तक मेंटेन करें, अपनी आदत बनाएं। ठीक है जी। और अपने नंबर 8, आपको अपने क्या है, गोल तय करने हैं। अगर आपको बड़ा खर्चा आ रहा है, आपको मकान बनाना है, या मोबाइल लेना है, या बाइक लेनी है, गाड़ी लेनी है, आपको गोल बनाना है कि इतने समय तक मैं इस चीज़ के बिना रहूँगा, एडजस्ट करूँगा, और मैं इसके बाद जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे, इसके पैसे जुड़ जाएंगे, उसके बाद मैं इस चीज़ को खरीदूंगा। ठीक है जी। अपने इमरजेंसी फंड से अलग करके आपको जो सेविंग अकाउंट है, जो आपने गोल तय किए है कि भाई मुझे मोबाइल लेना है, तो उतने पैसे जब मोबाइल के लिए आपके जुड़ जाए, तब आप मोबाइल लेने के लिए अपने पैसे निकालना। तो आपको ये लक्ष्य बनाना जरूरी है। ठीक है जी। और नंबर 8 हो गया आपका, गोल तय करें। और नंबर 9 आपका है ईएमआई और कर्ज के जाल से आपको बचना है। जितना हो सके आप कर्ज कम से कम ले। मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल ना ही ले तो ही अच्छा है। आपको मकान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किराए पर रहिए। हर तरह का किराए पे आपको मकान मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा और महंगा भी मिल जाएगा। आपका जैसा स्टेटस है, आप जैसा महंगा लेना चाहते हैं महंगा लीजिए, सस्ता लेना चाहते हैं सस्ता लीजिए। आपको सब तरीके की समाज में और बाज़ार में सब तरीके की चीज़ें सस्ती भी और महंगी भी सब तरीके की उपलब्ध होती है। और नंबर 10 आखिरी जो है ना, बचत की आपको आदत डालनी है। ये नहीं है कि एक महीने में हमने बजट बना लिया, हमने सेविंग अकाउंट खुलवा लिया, एक महीने के बाद हम सब कुछ भूल गए। नहीं, आपको रेगुलर बचत करनी है। आपको जब आप 6 महीने साल भर ये काम करोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ, आपका हाथ खर्च करने की तरफ चलेगा ही नहीं। सिर्फ जब आपको कोई चीज़, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ना, तभी आपका माइंड और हाथ दोनों खर्च की तरफ चलेंगे। ठीक है जी। 1 साल तक आप ये काम करके देखिए, और मैं गारंटी देता हूँ आपके अच्छे खासे पैसे जुड़ जाएंगे, और आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर पाओगे। जब आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर पाओगे, तभी तो आप अमीर की कैटेगरी में आ पाओगे, करोड़पति बनोगे। अगर आप अच्छा खासा पैसा नहीं बचा रहे हो, चलो कमाना तो छोड़ो, कमाने में भी मेहनत करनी चाहिए, पर पहले बचत की आदत डाल लो आप, क्योंकि कमाई का बचत से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि अगर कमाते हो आप 5 लाख रुपए महीना, वो खर्चे आपके 5.5 लाख रुपए महीना, तो क्या बचा लोगे आप? और कमाई आपकी ज़्यादा, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है, क्योंकि आपको आदत नहीं है बचत करने की। और मान लिया कोई 50,000 रुपये महीना कमा रहा है, 20,000 रुपये, मान लो 50,000 रुपये महीना कमा रहा है कोई, उसका खर्च है 30,000 रुपये ना, 20,000 तो वो भी बचा रहा है। तो मेन ये है कि कमाई कमाई पे ध्यान देना चाहिए, पर कमाई भी उसके लिए ही काम करती है जिसे बचत की आदत होती है। क्योंकि अगर मान के चलो आप, जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है और उसे बचत की आदत है, उसने पहले ही अपनी आदत बना ली बचत करने की, तो वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए महीना खर्च करेगा और 4 लाख रुपए बचाएगा। 4 लाख रुपए बचाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो इन्वेस्ट कर पाएगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करना कर पाएगा, उतने जल्दी समय वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर लेगा। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पर फोकस रखना है। अपना अपना ये देखना है कि मुझे कितने सालों के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। तो इसलिए आपको ज़्यादा बचत करनी पड़ेगी। तो ये थे आपके 10 तरीके, जो आपको आपकी बचत करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो इसलिए दोस्तों, आप जो है इन तरीकों को फॉलो करो, और साथ में चैनल को भी फॉलो करो और लाइक करो, और कमेंट में मुझे बताओ कि आप बचत करते हो नहीं करते हो, कैसे करते हो, कितना आपका खर्च हो जाता है। उसके बारे में फिर बात करेंगे। आप अपना
जो महीने का जैसे भी है आप खर्च करते हो, कितना करते हो या बच नहीं पाता, तो इन्हें फॉलो करो आप पहले, फिर उसके बाद देख लेना, और बाकी और आप कमेंट में बता देना जो भी है। ठीक है जी, थैंक यू।